अख्तर अट्टा बहुत अच्छा पहलवान था और बहुत सख्त पहलवान था और मैं उसको देखता था तो दिल में खौफ आता था कि ये अल्लाह ने कैसा इंसान बनाया, इतना मजबूत, इतना लंबा चौड़ा। और हमेशा हमारे रियासत की, हमारे मुल्तान की एक कदावर और जिस्म, देव हैकल जिस्म एक पहचान रहा है हमारे खित्ते की। एक और भाई पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आप बहुत बड़े पहलवान हुए हैं और आपके जो बुज़ुर्ग थे वो भी बड़े अच्छे रेसलर थे, और क्या वजह है कि आप फाइनल में जाके टाइटल हार जाते, इसकी क्या वजह है? जनूबी पंजाब का कोई भी बंदा होगा जब वो फाइनल में लड़ेगा तो उसको 200% रिज़ल्ट देना होगा। एक वजह मेरे रुस्तम पाकिस्तान ना बनने की यही वजह रही है, तीनों दफ़ा कि मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से मैं रुस्तम नहीं बन सका। अच्छा, जैसे शहजाद पचार ने ये सवाल पूछा है तो ये बहुत अच्छा पहलवान है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता है, हमारे जनूबी पंजाब का भी है। और शबान सियाल पहलवान है, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता है, दाव का इस्तेमाल करता है। एक और भाई पूछ रहे हैं कि अगर आपको रुस्तम पाकिस्तान का दोबारा फाइनल खेलने को मिले तो आप कौन से पहलवान के खिलाफ खेलना चाहेंगे? कि आसिम मोची से कोई नहीं लड़ना चाह रहा, तो अगर इस तरह का कोई माहौल बने तो मैं आसिम मोची से मैं लड़ना चाहूँगा। मैं लोगों को लड़ के दिखाऊंगा, जो लोग डर रहे हैं उससे लड़ने के लिए मैं खुद कहता हूँ मैं लड़ के दिखाऊंगा उससे। जिस तरह इनाम भट्ट हमेशा अपना तारुफ करवाते हैं, इनाम भट्ट वर्ल्ड चैम्पियन, तो इनाम भट्ट साहब को ये भी चाहिए माशाल्लाह अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे, बहुत इज़्ज़त है उनकी पाकिस्तान में, कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बीच रेसलिंग भी कहा करें, क्योंकि वो बीच रेसलिंग के वर्ल्ड चैम्पियन है। इस बात को कहने का मकसद मेरा ये है, बीच रेसलिंग का जिक्र करने का, कि बीच रेसलिंग और मट्टी की जो कुश्ती है सेम टू सेम एक ही है। उसमें भी वही पॉइंट लेके जीतता है बंदा, कमर लगा के जीतता है, इधर भी कमर लगा के बंदा जीतता है। वो रेत पे होती है, ये मट्टी पे होती है। आपका जो असल मुकाबला है वो है आसिम मोची से। आपको तो चाहिए यार, जो मुझे बयाना देना चाहता है, मुझे लड़ाना चाहता है, आ जाओ, कल लड़ूंगा, परसों, जब आप कहोगे एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा लड़ूंगा, मुझे मेरी फीस देते आओ, हर स्टेशन पर लड़ाओ। ये थे बड़े पहलवान, ये थे बड़े पहलवानों की बातें। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े पहलवान रहे हैं और पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, लेकिन बशीर भोला वाला के सामने आप हो गए या और बड़े पहलवान हो गए, वो ज़्यादा कुश्ती नहीं कर पाते थे, क्या वजह है इसकी? मैंने जी अपने 2005 में मैंने पहली कुश्ती बशीर भोला बाला से लड़ी। भोला बाला ने अपना जो कहते हैं ना सर धड़ की बाजी लगा दी, मुझे नहीं गिरा सका। इसी तरह हमारे मुल्तान के हाथू खां पहलवान बहुत मशहूर पहलवान हुए। गामा पहलवान से भी उनकी कुश्ती हो रही थी लाहौर में, मगर वो दंगल वाले दिन नहीं हो सकी। तो उनकी जो मैंने कुश्तियाँ सुनी हैं वो नाकाबिल तस्खीर रहे हैं। हमारे अक्सर पहलवान इस तरह होता है कि एक या दो दाव, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरे 2-3 दाव थे, तो अच्छी पहलवान माशाल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, वो हर दाव से आता था और वो कुश्ती में हर दाव का इस्तेमाल कर लेता था। वो मुझे पाकिस्तान में मुश्किल लगता था। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आपकी जब इनाम भट्ट साहब से कुश्ती हुई तो काफ़ी सारे लोग ये सोचते थे कि आप तगड़े थे और आप बड़े पहलवान थे और सबको यही लगता था कि आप जीत जाएंगे, और जब आप हारे तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये कुश्ती नूरा थी, रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल आपने उन्हें खुद दिया? बस एक ये है कि मैंने फाइनल हारा था मजीद बिल्लू से, उस्मान मजीद से, उसके बाद मैंने उसको वहाँ पे डीजी खां में गिराया, ऐसे ही बोले भाले को गिराया। बस इनाम से यही है कि कुश्ती दोबारा नहीं हुई। वो पूछ रहे हैं कि आप मुतअद्दिद बार रुस्तम पाकिस्तान के फाइनल खेले हैं, बशीर भोला वाला, उस्मान मजीद बिल्लू और इनाम भट्ट में से किसके साथ फाइनल कुश्ती में आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आई? देखें, जो बंदा आधे घंटे में कुछ नहीं कर सकता ना, वो 1 घंटे में भी कुछ नहीं करेगा। अच्छा। तो ये बड़ी वीडियो बनाई जाती हैं कि जी पॉइंट, हाँ चलें, अगर बहुत ज़्यादा इसरार हो रहा है आप 1 घंटा टाइम कर दो। जो लड़ने वाले हैं ना उनसे भी कुछ मशवरा होना चाहिए कि यार आप किस तरह सेटिस्फाई होते हो, तो उस तरह ही उनकी भी 30% मान लेनी चाहिए। और एक रिक्वेस्ट मैं भी करके देखूंगा कि आधे घंटे से टाइम बढ़ा दें, 45 मिनट कर लें, उसके बाद चलो पॉइंट का कर लें हिसाब किताब। अगर जो आधे घंटे 45 मिनट में नहीं गिरा सकता फिर वो ज़ाहिर बात है वो पॉइंट पे ही फैसला हो। जबकि इंडिया में कोई भी गरीब पहलवान होगा 5 साल बाद वो आपको गरीब नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उन 5 सालों में उसने 500 कुश्तियाँ लड़ ली होती हैं और पैसा इतना मिलता है। जो हमारे लेवल के वहाँ पहलवान है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख,
अब आपको हर हफ्ते कोई 2 लाख 5 लाख देगा तो आप खाम खा मेहनत करोगे, खाम खा ही कुश्तियाँ लड़ोगे।